गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कॉन्सेप्टनामा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक का एक एक्सरसाइज है 7.1 जो निर्देशांक ज्यामिति का है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। इसमें 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, और तीनों के बीच का हम लोग को दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने से पहले हम लोग दूरी का फार्मूला बताते हैं कि क्या यूज करना है। दूरी का फार्मूला होता है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप दूरी के लिए इसी फार्मूला को दूसरे रूप में ऐसे भी लिख के यूज किया जाता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी इस दोनों में से कोई एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। हो गया दूरी बराबर, तो हम लोग ये फार्मूला जो है उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2,3 एंड 4,1। तो पहले वाले पॉइंट से हम लोग x1 और y1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू 3। पहला x1 हो जाता है, दूसरा y1। दूसरे पॉइंट से लिखेंगे तो ये आपका x2 होगा, x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू 1। ये हो गया। अब इसको हम लोग दूरी सूत्र पे बैठा देंगे, यानी हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लोग x2 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 4 माइनस x1 का वैल्यू यहाँ से 2 रख देंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 1 एंड y1 का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर। फिर √अंडर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 और 1 में से 3 हो जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग को आएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4। हम लोग को आएगा √अंडर 8, और √अंडर 8 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, डेट मीन्स 2√2 इकाई यूनिट। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग दो बिंदु के बीच का दूरी निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। तो चलिए आपके स्क्रीन पे अभी हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है -5,7, -1,3। इससे हम लोग ठीक उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन में निकाले हैं x1 और y1 का वैल्यू निकालते हैं। x1 इक्वल टू -5 और y1 इक्वल टू 7। x2 इक्वल टू इस बिंदु से निकालेंगे तो -1 और y2 इक्वल टू 3 हो गया। अब फिर हम लोग वही दूरी का फार्मूला लिखेंगे। तो दूरी बराबर फार्मूला होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी पे हम लोग सबका वैल्यू पुट करते हैं। x2 का वैल्यू यहाँ से कितना है -1, और x1 का वैल्यू यहाँ से -5 है। लेकिन यहाँ पर भी माइनस है और ये माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल के +5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू यहाँ से 3 और फिर y1 का वैल्यू यहाँ से 7 रख देंगे, तो इतना का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख लेंगे 16 + 16, यानी √अंडर 32 आ जाएगा। 32 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 32 का जो वर्गमूल होता है 4√2 इकाई होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4√2। कैसे आया 32 का? तो 32 को हम लोग ऐसे करेंगे, 16, 2 से 8 लगाएंगे, फिर 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 16। ठीक है, ये 2 और 2 ये दोनों का पेयर लगा, इसलिए 2 2 जा 4 को हम लोग बाहर देख दिए।
और इसका पेयर नहीं लग पाया इसलिए रूट के अंदर रखें। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे पहले x1 का। तो x1 इक्वल टू a हो जाएगा और y1 इक्वल टू b। फिर हम लोग x2 का वैल्यू निकालेंगे, x2 इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू -b। ये हो गया। अब हम लोग फिर से दूरी लिखते हैं। दूरी बराबर फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोग रखेंगे वैल्यू, जैसे x2 का वैल्यू -a है, फिर x1 का वैल्यू -a का स्क्वायर हो जाएगा, y2 का वैल्यू -b और फिर इसका भी रखिएगा तो -b का होल स्क्वायर। रूट अंडर -a -2a का होल स्क्वायर -b -2b का होल स्क्वायर। इसलिए इसको हम लोग अब लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, इसको हम लोग 4b स्क्वायर लिख देंगे। अब चूंकि दोनों में 4 है इसलिए 4 को हम लोग कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा और 4 का रूट जो निकालेंगे वो 2 हो जाएगा। तो आएगा हम लोग को 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के तीनों क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन का 3 जो उसमें सब क्वेश्चन था तो उसको हम लोग सॉल्व किए हैं और दूरी निकाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दूरी निकालना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।